इस वचन पर हम गौर कर रहे हैं। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यदि आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, शैतान की ओर से जलते हुए तीर आपके खिलाफ आ रहे हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। भले आप विश्वासी हैं, भले आप कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, शैतान के जलते हुए तीर आपके खिलाफ आ रहे हैं। और विश्वासी होने का फायदा ये है कि जब वो तीर आएंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अपने विश्वास को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तीरों को क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने यंत्र को इस्तेमाल करता है, जैसे एक इंजीनियर अपने औजार को इस्तेमाल करता है, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन अपने हथियार को इस्तेमाल करता है, वैसे अगर आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करना सीखेंगे तो आप जितने भी तीर हैं शैतान के, आपके घर के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, पैसों के खिलाफ, काम के खिलाफ, जितने तीर नरक से आ सकता है, आपके विश्वास के द्वारा आप उसको बुझा सकते हैं। वचन में ये नहीं लिखा है कि प्रार्थना से बुझेगा, वचन में ये नहीं लिखा है कि ताली बजाने से बुझेगा, वचन में ये नहीं लिखा है कि कलीसिया में आने से बुझेगा। वचन में लिखा है यदि आप अगर आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करें तो शैतान के तीरों को, जितने तीर हैं वो तीरों को आप क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। तीर आ रहे हैं आपके खिलाफ, आपके घर के खिलाफ तीर आ रहे हैं, आपका जो काम है उसके खिलाफ तीर आ रहे हैं, आपके पति के खिलाफ तीर आ रहे हैं, आपके पैसों के खिलाफ तीर आ रहे हैं। अभी सवाल ये है कि क्या आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का विश्वास है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर है। और यदि आप इस विश्वास को चलाना सीखें, उसको इस्तेमाल करना सीखें, तो शैतान का कोई भी तीर आपके खिलाफ सफल नहीं होगा। लेकिन हमें सीखना है विश्वास। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास जो मोबाइल है, और मुझे जानना है कि ये मोबाइल की विशेषताएं क्या हैं, इसका फीचर्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वैसे ही जो विश्वास मुझ में है उसका फीचर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। क्योंकि जितना ज्यादा मैं अपने हथियार को पहचानूंगा, उतने अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। ओके, एक और वचन हम देखते हैं। लेट्स गो टू भजन संहिता, साम्स 34:19। साम्स 34:19। मुझे लग रहा था, किसी ने कहा, मुझे लग रहा था कि हमारा जीवन एकदम गुलाबों के जैसा है। यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे, हम गुलाबों पर चलेंगे, कोई परेशानी नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, हम गुलाबों में चलेंगे। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं, गुलाबों को छीन लिया हमने। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपकी परीक्षाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन जो विश्वास आप में है वो आप अगर इस्तेमाल करना सीखेंगे, भले आप एक दिन के विश्वासी हैं, भले आप बुजुर्ग हैं, जवान हैं, अगर आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करना सीखेंगे तो शैतान का कोई भी तीर आपको छू नहीं सकता। आपको, ये भाई को, जयेश को वीरू के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं। मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। वीरू को जयेश के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए वचन पढ़ो। अगर जो विश्वास परमेश्वर ने वीरू में डाला है, वही विश्वास परमेश्वर ने जयेश में डाला है। अगर ये भाई लोग समझ जाए कि हमारे अंदर क्या है और उसको इस्तेमाल करना सीखें, तो शैतान का कोई भी तीर आपके खिलाफ आएगा लेकिन सफल नहीं होगा। ओके, साम्स 34:19, उसमें लिखा है,
धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। इस वचन पर मनन कीजिए। धर्मी पर कितनी विपत्तियां पड़ती हैं? बहुत। तो गुलामों को हटा दीजिए जरा। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हमारा जीवन, आई टेल यू, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। जब तक आप धरती में हैं, योर लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर जिसका परमेश्वर शैतान है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? चैलेंजेस। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। घर में कुछ चैलेंजेस, ऑफिस में कुछ चैलेंजेस, दोस्तों के साथ कुछ चैलेंजेस, बाइबल पढ़ने में कुछ चैलेंजेस। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। और आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करना सीखिए। हर बात में दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत हो जाइए। आप में वही विश्वास है जो दूसरे में है। सो लर्न टू यूज योर फेथ। अपने विश्वास को आप इस्तेमाल करें।